महिला पहलवान खिलाड़ी है। एक सामान्य से सामान्य प्रोटेस्टर्स को ये मूलभूत लाइट, बिजली और पानी की सुविधा दी जाती है, लेकिन ये सरकार अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुकी इन बेटियों को इतनी भी सुविधा देना नहीं चाहती। अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं को अपनी एफआईआर दर्ज करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने दबाव बनाया दिल्ली पुलिस पर, तब जाकर के उसने एफआईआर की। आखिर ऐसी क्या बात है उस आरोपी में जिसको सरकार बचा रही है? क्या मजबूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुकी हैं बेटियां, भारत का मान सम्मान विदेशी सरजमी पर बढ़ा चुकी हैं बेटियां, जिनकी आंखों में आंसू है, जिनके तकलीफ है, जिनके पीड़ा है, उनको सरकार देखना नहीं चाहती, सुनना नहीं है, तुरंत का तुरंत उठाकर उसे जेल में डाल दिया जाता है। मजे में है। मैं क्या कह रहा हूं, यौन शोषण के आरोप लगे हों और वो अट्टहास कर रहा है। बलात्कारी, जितने अत्याचारी, जितने दुराचारी बहन बेटियों के साथ किया, सरकार ने मजबूती के साथ उनको संरक्षण दिया है कि मैं जिस पार्टी का सांसद हूं, मैं जिस पार्टी की मदद से, आशीर्वाद से फेडरेशन का अध्यक्ष बना हूं, हमने किया होगा शोषण तो क्या हुआ, नितन करेगी। प्रधानमंत्री हमारे खिलाफ कभी नहीं बोलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घर है महज इतने ही किलोमीटर की दूरी पर, गृहमंत्री अमित शाह का घर है महज इतने ही किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसी महिला का घर है जो बात बात में वीरांगना हो जाती थी, जो बात बात में रानी लक्ष्मीबाई बन जाती थी, बड़े महिलाओं के बारे में जो है ज्ञान भखाती थी। आज क्या हुआ? सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महत्वपूर्ण है, भारतीय जनता पार्टी महत्वपूर्ण है, देश की जनता महत्वपूर्ण नहीं। ब्रजभूषण शरण सिंह का जो आपराधिक इतिहास है, हमने एक पोस्टर लगा रखा है यहाँ, जिसमें 38 से ज्यादा संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज है उनपे, 85 से ज्यादा एफआईआर दर्ज है उनपे, गुंडा एक्ट लगी है उनपे, गैंगस्टर एक्ट लगी है उनपे, आर्म्स एक्ट लगी है उनपे, यूपी गैंगस्टर एक्ट लगी है। अब इतनी धाराएं, संगीन धाराओं में मुकदमे जिसपे दर्द हो, वो कोई संत तो नहीं हो सकता। दिनों से देश की बेटियां जंतर मंतर पर ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग हो रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस है गिरफ्तार नहीं की, क्या गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? देखिए, ये बहुत दुख की बात है कि 8 दिन पूरे हो चुके, आज 9वां दिन है। बहुत तेज बारिश भी आज हो रही है, चारों तरफ पानी भर गया, बिस्तर सारे गीले हो गए। बीते 3 दिनों से सरकार ने लाइट काटी हुई है, पानी बंद किया हुआ है। आज भी लाइट नहीं है, आज भी लाइट काटी हुई है, पानी नहीं हमारे पास। हम किसी न किसी तरीके से, हमारा बाथरूम भी जो है पूरी तरीके से बंद कर रखा है। ये महिला पहलवान खिलाड़ी है। एक सामान्य से सामान्य प्रोटेस्टर्स को ये मूलभूत लाइट, बिजली और पानी की सुविधा दी जाती है, लेकिन ये सरकार अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुकी इन बेटियों को इतनी भी सुविधा देना नहीं चाहती। आप सोचिए क्या मानसिकता है। और आपको मैं 3 दिन पहले के रात का किस्सा बताता हूँ। हम अपने कुछ गद्दे लेकर के आए थे, यहाँ पर जनता दल का ऑफिस है, इसके गेट पे रखे थे, हम लेने के लिए गए गद्दे। पुलिस ने कहा कि नहीं ले जाने देंगे। हमने क्यों भाई, हम कहाँ सोएंगे? बोले तुम लोग प्रदर्शन करने के लिए आए, रोड पे सो जाओ। आप सोचिए, जब पुलिस की मानसिकता इन बेटियों के लिए ऐसी है तो ये अपने मन से तो नहीं कर रहे होंगे ये सब, क्योंकि ये तो कठपुतली है, रिमोट कंट्रोल तो कहीं दूसरी जगह है। अब मेरा सीधा सीधा सवाल ये है कि आज जब 9 दिन हो गए, 6 दिन लग गए एफआईआर दर्ज करवाने में, तब एफआईआर हुई जब सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति जो है, सामान्य से सामान्य व्यक्ति, किसका दबाव है? दबाव किसका? मैं वही बात बता रहा हूँ। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी जाता है एफआईआर करवाने के लिए, उसकी भी एफआईआर दर्ज हो जाती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं को अपनी एफआईआर दर्ज करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने दबाव बनाया दिल्ली पुलिस पर, तब जाकर के उसने एफआईआर की। अब बात यह है कि आखिर ऐसी क्या बात है उस आरोपी में जिसको सरकार बचा रही है, जिसके समर्थन में खड़ी है, और ऐसी क्या मजबूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुकी हैं बेटियां, भारत का मान सम्मान विदेशी सरजमी पर बढ़ा चुकी हैं बेटियां, जिनकी आंखों में आंसू हैं, जिनके तकलीफ है, जिनके पीड़ा है, उनको सरकार देखना नहीं चाहती, सुनना नहीं चाहती। कौन सी मजबूरी है? क्या इनकी मांग एफआईआर की थी, एफआईआर हो गया, अब ये कह रहे हैं कि नहीं वो अपने पद से इस्तीफा दें? बिल्कुल से एक ही मांग थी कि ब्रजभूषण शरण सलाखों के पीछे जाए, और हम ऐसे नहीं कह रहे थे जाएं, जांच करवाइए आप। लेकिन जो जांच कमेटी बनी, उस जांच कमेटी में इन्हीं के 4 से 5 लोग हैं। अपनी तरीके से उन्होंने डाइल्यूट करने का किया, और इन बेटियों को जो है आरोपी, इन बेटियों को गलत साबित करने के लिए कैंपेन तक चलाई, तमाम बयान दिलवाए लोगों से। इसलिए इन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, देश की सबसे बड़ी पंचायत से गुहार लगानी पड़ी। और वहाँ जब ये गई तो सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया इस मामले में, जो है हस्तक्षेप किया, और उन्होंने कहा कि नहीं, इन बेटियों के साथ न्याय होना चाहिए। एफआईआर दर्ज करवाई, पॉक्सो एक्ट लगी, पॉक्सो एक्ट जिस पे लगती है तुरंत का तुरंत उठा करके उसे जेल में डाल दिया जाता है। कह रहा हूं, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। वो व्यक्ति जिस पे पॉक्सो एक्ट लगी हो, यौन शोषण के आरोप लगे हो, और वो अट्टहास कर रहा है, साहब के ऊपर यौन शोषण के आरोप लगे, और साहब के ऊपर यौन शोषण के आरोप लगे हैं, साहब ऐसे चौड़िया रहे हैं जैसे बहुत बड़े समाजसेवी हों। अरे शर्म आनी चाहिए। अगर आप में थोड़ी सी भी नैतिकता होती तो आप इस्तीफा दे देते। थोड़ी सी भी तो दे देंगे। वो क्यों कहेंगे? क्योंकि इस सरकार का बीते 9 सालों से एक ट्रेंड मैंने देखा है। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, मैंने ट्रेंड देखा है कि जितने बलात्कारी, जितने अत्याचारी, जितने दुराचारी इस सरकार के नेता, इस सरकार के नेताओं के संरक्षण से नेताओं ने जहाँ बहन बेटियों के साथ किया, सरकार ने मजबूती के साथ उनको संरक्षण दिया है। तो ये जानता है कि मैं जिस पार्टी का सांसद हूँ, मैं जिस पार्टी की मदद से, आशीर्वाद से फेडरेशन का अध्यक्ष बना हूँ, हमने किया होगा शोषण तो क्या हुआ, लेकिन सरकार हमारा समर्थन करेगी। प्रधानमंत्री हमारे खिलाफ कभी नहीं बोलेंगे, प्रधानमंत्री बेटियों के ही खिलाफ बोलेंगे, और वही हो रहा है। प्रधानमंत्री बेटियों के साथ नाश्ता कर रहे थे, चाय पीते, सेल्फी खिंचवाए थे। जब ये बेटियां मेडल लेकर के आई थी, जब ये तमगे लेकर के आई थी, तब तो प्रधानमंत्री दौड़े दौड़े आगे आए थे, फोटो खिंचवाई, सेल्फी खिंचवाई, खाना भी खाया।
फिर खाइएगा खाना, फिर मेडल लेकर के आएंगी। लेकिन जब आज बेटियां ये तकलीफ में है, दर्द में है, पीड़ा में है, यौन शोषण हुआ इनके साथ, यौन उत्पीड़न हुआ इनके साथ, तब भी तो श्रेय लेने के लिए आगे आइए, तब भी तो इनकी बात सुनने के लिए आइए। विनीश फोगाट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था ये हमारे बिरादरी की है, और तुम्हारे बिरादरी की आज सड़कों पर है 9 दिनों से। तुमने शुद्ध लेने का प्रयास नहीं किया। यहाँ से महज 4-5 किलोमीटर की दूरी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घर है, महज इतनी ही किलोमीटर की दूरी पर गृहमंत्री अमित शाह का घर है, महज इतने ही किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसी महिला का घर है जो बात बात पे वीरांगना हो जाती थी, जो बात बात पे रानी लक्ष्मीबाई बन जाती थी, बड़े महिलाओं के बारे में जो है ज्ञान बखारती थी। आज क्या हुआ? स्मृति ईरानी को नहीं आ सकी यहाँ तक। शर्म आनी चाहिए आपको। स्मृति ईरानी के जब बेटी के ऊपर जब लांछन लगाया जा रहा था कि वो रेस्टोरेंट चलाती हैं, इसमें बीफ परोसा जाता है, ये सारी चीज़ उनके लिए सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महत्वपूर्ण है, भारतीय जनता पार्टी महत्वपूर्ण है, देश की जनता महत्वपूर्ण नहीं है, देश के और लोग महत्वपूर्ण नहीं है। यदि होते तो आज वो दिखाई देती। ये मैं आरोप लगा रहा हूँ, ऐसा नहीं है, यह साक्ष्य दिखाई दे रहा है। बताइए 9 दिन हो गए, 9 दिन में सरकार का कौन सा नुमाइंदा यहाँ आया? लेकिन इन बेटियों ने फोगाट की जो बहन है बबीता फोगाट, वो भी तो नहीं आई यहाँ पर। गीता फोगाट भी नहीं आई है। वो सत्ता की मलाई चाटने में इतनी ज़्यादा मशगूल हो गई कि वो ये भी भूल गई कि हमारे ही घर के लोग बैठे हैं, हमारे ही घर। कम से कम अगर इनको तुम मजबूती नहीं दे सकते, इनकी आवाज़ नहीं उठा सकते, तो कम से कम इन्हें बदनाम करने का तो प्रयास मत कीजिए। और जो खुद अपने घर की महिलाओं का सम्मान न कर सकता हो, उसे ज्ञान नहीं बांटना चाहिए। ब्रजभूषण सिंह खुद उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश में कहते हैं कोई माफिया नहीं है। रहा हूँ ब्रजभूषण शरण सिंह का जो आपराधिक इतिहास है, हमने एक पोस्टर लगा रखा है यहाँ, जिसमें 38 से ज़्यादा संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं उन पे, 85 से ज़्यादा FIR दर्ज है उन पे, गुंडा एक्ट लगी है उन पे, गैंगस्टर एक्ट लगी है उन पे, आर्म्स एक्ट लगी है उन पे, यूपी गैंगस्टर एक्ट लगी है। अब इतनी धाराएं, संगीन धाराओं में मुकदमे जिस पे दर्द हों, वो कोई संत तो नहीं हो सकता। अगर वो संत है, ये धाराएं सब गलत हैं, हमने तो नहीं लगाई ये धाराएं। अगर ये धाराएं सब गलत हैं, ये मुकदमे सब गलत हैं, इस बात का जवाब तो सरकार को देना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर ब्रजभूषण शरण में तो नैतिकता है नहीं, होती तो दे देते इस्तीफा। अगर ये व्यक्ति गलत है, इन बेटियों के साथ न्याय करना चाहती सरकार, तो नैतिकता के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक एक ट्वीट कर चुके होते हैं कि ब्रजभूषण शरण का तत्काल इस्तीफा लिया जाए, संसदीय के पद से हटाया जाए। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूं कि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो जाने दो, निष्पक्ष। यदि ये दोषी नहीं पाया जाता है फिर आप दे देना पद, यदि दोषी पाया जाता है तो फिर इनकी एक ही सजा है, ताउम्र इनको जेल भेजा जाए, आजीवन कारावास इनको दिया जाए। अपराधी बनकर नहीं दूंगा। देखिए, चोर को जब चोर कहो और वो कोई रिएक्ट न करे तो ये साबित होता है कि उसने चोरी नहीं की। अब जब चोर को चोर कहो और बड़ा तिलमिला उठे, गुस्सा आ जाए, क्रोध आ जाए, तकलीफ हो उसे, इसका मतलब उस तो दाल में काला है। और मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर आप दबाव में नहीं हैं, अगर आप प्रेशर में नहीं हैं, तो आप क्यों नहीं करते? आप इस्तीफा दे दीजिए। देखिए, अनर्गल प्रलाप करने से कुछ नहीं होगा। मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है, न्यायपालिका के संज्ञान में है, आप जांच तो होने दीजिए। और जांच निष्पक्ष तभी हो सकती है जब इस व्यक्ति की पावर कम हो। आप फेडरेशन के अध्यक्ष बने रहेंगे, सांसद बने रहेंगे, तो जांच प्रभावित करते रहेंगे। तो कह तो रहे हैं सांसद हमें विनेश फोगाट के रहमो करम पर नहीं बने, हमारे क्षेत्र की जनता ने हमें बनाया है। तो वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? विनेश फोगाट ने कब कहा कि आप हमारे समर्थन से बन गए? उन्होंने तो नहीं ऐसा कहा। तुम्हें क्यों कहना पड़ा ऐसा? क्यों तुम्हारी बौखलाहट निकल करके बाहर आ रही है? हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर आरोप लगे हैं, संगीन आरोप। इन्होंने जिस व्यक्ति का रथ हाका था, कभी उसका नाम लाल कृष्ण आडवाणी था, उसके ऊपर भी कभी आरोप लगे थे किसी चीज को लेकर, उसने भी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था। तुम्हें नहीं देना चाहिए इस्तीफा। अरे कम से कम जांच तो हो जाने दो, जांच हो जाए, जांच हो जाने के बाद यदि आप निर्दोष साबित होंगे तो आप फिर से आ जाइएगा पद पर रहेंगे, तो जांच निष्पक्ष नहीं। आप ही बता दीजिए, कोई आदमी पावर पे बना रहेगा, उसके पास शक्ति रहेगी, ताकत रहेगी, वो अपने खिलाफ जांच होने देगा? सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, अपने ऊपर कोई जांच होने देगा? आप ही सत्ता में रहें, पावर में रहें, तो आप जांच होने देंगे अपने ऊपर? जांच एजेंसी तो निष्पक्ष है ना। जांच एजेंसियां निष्पक्ष होती तो हमें सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे नहीं खटखटाने पड़ते, गुहार नहीं लगानी पड़ती। और आज मामला सुप्रीम कोर्ट के उसमें। लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये बेटियां जो हैं, ये लड़ाई अपने लिए लड़ने के लिए नहीं बैठी हैं इस बार। ये देश की लाखों करोड़ों बेटियों के लिए बैठी हैं, जो इन्हीं की तरह देश के लिए मेडल लाना चाहती हैं, इन्हीं की तरह देश के लिए सम्मान दिलाना चाहती हैं भारत को, भारत का मान सम्मान गौरव विदेशी सरजमी पर बढ़ाना चाहती हैं। अगर ये हार गई आज, तो लाखों करोड़ बेटियों की उम्मीदें टूट जाएंगी, वो नाउम्मीद हो जाएंगी। और उन बेटियों की उम्मीद नाउम्मीद ना हो, इसलिए इनको यहाँ बारिश में भी बैठना पड़ेगा, धूप में भी बैठना पड़ेगा, सर्दी गर्मी बिजली पानी काट दिया गया, फिर भी आपको बैठना पड़ेगा, क्योंकि लड़ाई ये देश के भविष्य की है। हर हालत में ये लड़ाई आपको जीतनी पड़ेगी। अगर ब्रजभूषण के साथ सरकार खड़ी है, तो इन बेटियों के साथ पूरा देश खड़ा है।